तो रिसर्च में जो आज का टॉपिक है वो है लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि रिसर्च का मतलब होता है कोई नई जानकारी लोगों को देना, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू करना, कॉल्ड एज रिसर्च। यस सर। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च में ये लिमिटेशन वर्ड या डिलिमिटेशन वर्ड क्यों यूज किया जाता है और ये इसके क्या माने हैं और उसके क्या फायदे हैं। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एरिया है। आप किसी भी टॉपिक पे अगर रिसर्च करना जाते हैं तो वो बहुत ब्रॉड एरिया होता है और हम बहुत ब्रॉड चीज पर रिसर्च करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ब्रॉड चीज पे हम करना आसान नहीं यस होता सर। रिसर्च, इसीलिए हम उसको लिमिट और डिलिमिट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये लिमिटेशन और डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन वो चीज होती हैं जिसमें रिसर्चर्स के पास चॉइस होती है या रिसर्चर जो है उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको डिलिमिट कर सकता है, उनका एक एरिया फिक्स कर सकता है और उसके पास इस चॉइस होती है कि हम कौन सी चीजें, कौन सी बातें या कौन सा एरिया हम उसको रखें और किस एरिया को या किस सब्जेक्ट को हम ना रखें। ये रिसर्चर की चॉइस पर होता है कि हम क्या चीजें अपनी यस रिसर्च सर। में शामिल करें और क्या चीजें अपनी रिसर्च में शामिल ना करें। जैसे अगर हम बात करें कि मोटिवेशन का खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी तो हर गेम खेलने वाला खिलाड़ी होता है। अगर सिर्फ उसको इस बात पर रिसर्च करने को कहा जाए कि मोटिवेशन का खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ता है और अगर इस पर रिसर्च करने जाए तो वो अगर खिलाड़ियों को पकड़ने जाएगा तो खिलाड़ियों से डेटा लेने जाएगा तो खिलाड़ी तो बहुत हो गए। वॉलीबॉल में भी हैं, फुटबॉल में भी हैं, क्रिकेट में भी हैं, हर जगह है। तो इतना ज़्यादा लोगों का डेटा तो लेना मुश्किल हो जाएगा और वो ना ले पाएगा अपने डेटा। तो उसके पास चॉइस होती है कि अगर उसको खिलाड़ियों के मोटिवेशन को चेक करना है कि क्या असर पड़ता है तो वो इसको डिलिमिट कर सकता है, उसके पास चॉइस है। किसी भी एक पर्टिकुलर गेम में लेकर वो इसको डिलिमिट कर सकता है। जैसे कि हम वॉलीबॉल के प्लेयर्स की, स्पोर्ट पर्सन्स की ये देखने की कोशिश करेंगे कि मोटिवेशन का उनकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो क्या कर दिया उसने, डिलिमिट कर दिया। यहाँ पर उसके चॉइस है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है चॉइस। रिसर्चर्स की अपनी चॉइस कि वो किसी भी एरिया को डिलिमिट कर दे कि वो अब उसी सरहद में रहकर अपनी रिसर्च करेगा और उसके बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो वो डिलिमिट कर सकता है, जैसे जैसे प्लेयर्स की एज, जैसे कि प्लेयर्स की एज। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्चर है, उसको अगर रिसर्च करनी है तो वो कह सकता है कि मैं 25 साल तक ही, 18 से 25 साल तक ही बच्चों पर रिसर्च करूंगा। ठीक है, ये भी एक डिलिमिटेशंस हैं। उसने अपनी एरिया जो है, अपनी बाउंड्रीज जो है फिक्स कर दी कि हम सिर्फ 18 से 25 साल तक ही स्पोर्ट पर्सन पे हम रिसर्च करेंगे। और कैसे डिलिमिट कर सकता है, 18 से 25 साल तो लोग बहुत लोग मिल जाएंगे, मेल भी मिल जाएंगे, फीमेल भी मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, रिसर्च करना मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसको भी वो डिलिमिट कर सकता है, उसके पास चॉइस है। वो ये कह सकता है कि मैं सिर्फ मेल या फीमेल पर ही रिसर्च करूंगा, मेल या फीमेल पर ही रिसर्च करूंगा। ये भी एक डिलिमिटेशन हो गया कि उसने फौरन डिलिमिट कर दिया कि हम सिर्फ मेल पे करेंगे या फीमेल पे करेंगे। अब अगर हम आते हैं कि मेल पे कर रहा है तो मेल पर भी उसको 18 से 25 साल बहुत से लोग मिल जाएंगे, हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे। तो क्या हजारों लाखों लोगों का डेटा लेना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसमें भी उसके पास चॉइस है, वो डिलिमिट कर सकता है। कैसे डिलिमिट कर सकता है? वो कह सकता है कि मैं 400 लोगों पर, 500 लोगों पर
अपनी रिसर्च करूंगा। यहाँ पर उसने क्या किया, 4 या 500 को डिलिमिट कर दिया। डिलिमिट कर दिया कि मैं यहाँ 400 या 500 खिलाड़ियों पर डिलिमिट करता हूँ, अपनी लिमिटेशंस को सॉरी डिलिमिट करता हूँ, और मैं इन्हीं पर ही रिसर्च करूंगा। इसी तरह जब हम अपने डेटा को डिलिमिट करते हैं तो यहाँ हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम किस एरिया से ले रहे हैं। जैसे कि आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले रहे हैं, स्टेट लेवल पे ले रहे हैं, या आप उसको नेशनल लेवल पे ले रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप अपने डेटा को डिलिमिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लिमिटेशन की कि लिमिटेशंस क्या होती हैं रिसर्च में, तो इसको समझना बहुत ही आसान है कि लिमिटेशंस का यहाँ पर मतलब है कि जहाँ पर रिसर्चर का कंट्रोल ना हो, जहाँ रिसर्चर कोई भी एक्टिविटी या रिस्पांस कंट्रोल ना कर पाए। जैसे कि अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं और आपने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल होता है स्पोर्ट्स में या परफॉर्मेंस में, तो हो सकता है आप जिससे डाटा ले रहे हो वो थोड़ा सा लापरवाह हो और उसने डाटा सही से फिल ना करे। आप किसी के एटीट्यूड को, किसी के बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो किस मूड में कैसे डेटा भर रहा है, कैसे आपको डेटा दे रहा है, आप वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ लिमिटेशन में आती है। इसी तरह खिलाड़ी का बायस्ड अप्रोच, आपने कोई डेटा देना चाहा लेकिन जो उसको पसंद है वो उसके बारे में पता चला गया, वो एक तरफ बायस्ड हो गया और उसने सारा डेटा उसी के अकॉर्डिंग दे दिया। तो ये चीज़ जो बायस्ड अप्रोच होती है खिलाड़ी की या जिससे आप डेटा ले रहे हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लाइमेटिक कंडीशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं परफॉर्मेंस पर, तो आप किसी भी खिलाड़ी की डाइट और उसका इंटरेस्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उसका डेली रूटीन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ रिसर्चर के कंट्रोल में ना हो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। डिलिमिटेशन जो रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी वजह से डिस्कनेक्टिविटी हो गई है तो आप ये लेक्चर जो है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी उसको पूछ सकते हैं।